नेक्स्ट है हिजानत, की है हिजानत। इसको मुस्लिम गार्डियनशिप कहते हैं, मुस्लिम गार्डियनशिप। छोटे बच्चे की जो कस्टडी है, उसका जो गार्डियन है वो मुस्लिम बच्चे की उसकी माँ बनेगी कि उसका पिता बनेगा, ये क्वेश्चन है। तो प्रॉपर गार्डियन कौन होगा? तो इसको गार्डियनशिप को हिजानत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसमें कौन सा लॉ लगता है? मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। तो शरिया क्या है? जो कुरान पे बेस्ड है, जो होली बुक है मुसलमानों की कुरान, उसके ऊपर बेस्ड है शरिया। जो रूल्स एंड रेगुलेशन कुरान ने दिए हैं वो शरिया में दिए गए हैं। उस अकॉर्डिंग हिजानत बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हिजानत। छोटे बच्चे की गार्डियनशिप का जो राइट है। माइनर चाइल्ड, माइनर चाइल्ड। इंडियन लॉ में माइनर क्या है? 18 साल से कम जो है वो माइनर है। 18 साल से कम जो है माइनर है। तो सेम मुस्लिम पे भी ये अप्लाई होता है। तो डिसाइड कौन करता है? कोर्ट्स। ये कस्टडी अगर डिवोर्स हो गया फॉर एग्जांपल, हिंदू वाइफ और सॉरी मुस्लिम वाइफ और हस्बैंड का, तो बच्चों की कस्टडी किसको दी जाएगी? माँ को दी जाएगी कि बाप को दी जाएगी? ये कोर्ट डिसाइड करती है। और कोर्ट डिसाइड करने के लिए कौन सा बेसिस रखती है? क्या देखती है कोर्ट? बच्चा किसको देना चाहिए? वो कहते हैं कि जो माइनर बच्चा है उसकी जो कस्टडी का राइट है वो मदर का है। वो किसका है? पहले मदर का है, उसके बाद जब माइनॉरिटी का जो समा निकल गया, वो मेजर हो गया, फिर फादर का, फिर किसका है? फादर। बाकी बच्चे की कंसेंट भी मैटर करती है। कंसेंट हिंदुओं में तो मैटर करती है, मुसलमानों में भी मैटर करेगी। लेकिन लॉ तो यही है कि अगर बच्चा छोटा है, माइनर है, उसकी ओरिजिनल जो कस्टडी है वो माँ को दी जाएगी। जब वो मेजर हो गया, वो कस्टडी किसको दी जाएगी? फादर को। माइनर का कोई कंसेंट मैटर नहीं करता, तभी तो कहा है कि मदर के पास ही जाएगी। माइनर का कंसेंट कोई मैटर नहीं करता, मेजर का कंसेंट मैटर करेगा। जो बच्चा बड़ा हो गया उसकी कंसेंट भी तो ली जाएगी ना। लॉजिकल कंक्लूजन तो यही है, चाहे हिंदू लॉ हो चाहे मुस्लिम लॉ। लेकिन छोटे बच्चे की जो है ना कंसेंट नहीं मैटर करती, उसका भला देखते हैं कोर्ट। और भलाई इसी में है कि माँ के पास हो, भलाई इसी में है कि छोटे बच्चे की जो कस्टडी है, मदर इज अ बेटर गार्डियन एज फार एज स्मॉल चिल्ड्रन आर कंसर्न। स्मॉल चाइल्ड इज कंसर्न लेस देन 18 ईयर्स, माइनर। ठीक है, उसमें एक केस नोट कर लो। गोहर बेगम वर्सेस सुगी। गोहर बेगम वर्सेस सुगी 1960 का केस है। हस्बैंड और मुस्लिम वाइफ में सेपरेशन हो गई, डिवोर्स हो गया, सेपरेशन होगी, जो भी है, डिटेल फैक्ट्स दिए नहीं गए। और इसमें जो मदर ने अपनी जो बच्ची थी उसकी हिजानत मांगी। उसकी क्या मांगी? हिजानत। हिजानत क्या है? उसकी कस्टडी मांगी। सेपरेशन के बाद हस्बैंड के साथ जब सेपरेशन होगी तो मुस्लिम मदर ने अपनी बच्ची की, डॉटर की हिजानत मांगी, उसकी कस्टडी मांगी, वो मुझे दी जाए। कोर्ट ने क्या अपहल्ड किया होगा? बिल्कुल, कोर्ट ने उसको कस्टडी दी बच्चे को। और कोर्ट ने कहा कि एक स्पेसिफिक एज तक मदर को कस्टडी दी जाए। बच्चे की भलाई में है, छोटे बच्चे की भलाई में है कि उसको उसकी माँ एज अ गार्डियन उसको दिलाया जाए। माँ को ये हक दिलाया जाएगा बच्चे की कस्टडी का, पिता को नहीं। हाँ, मेजर हो जाए उसके बाद पिता को हक मिल जाएगा। पता लग गया? तो एक और केस है इमाम बंदी वर्सेस मुतसदी। इमाम बंदी वर्सेस मुतसदी 1918 का केस है। तो बच्चे थे, माइनर चिल्ड्रन थे, मुस्लिम हस्बैंड और वाइफ सेपरेट हो गए थे, तो माइनर बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, उनकी कस्टडी या हिजानत को लेके केस चल रहा था। दूसरे रिलेटिव्स भी आ गए थे,
दूसरे रिलेटिव्स भी आ गए थे हस्बैंड की तरफ से या हाँ, तो वो भी डिमांड कर रहे थे, वो कहते मुझे दो मुझे दो, माँ कह रही थी मुझे दो। अब सबसे बेटर गार्डियन कौन होगा मुस्लिम में? मदर, तो मदर को वो कस्टडी दी गई। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।